नगरपालिका में सफाई पर जंग जारी है और कांग्रेस पार्षदों ने साफ चेता दिया है कि जब तक उनके वाहनों और सफाई कर्मियों की संख्या नहीं बढ़ाई जाती वो वार्डों में सफाई व्यवस्था नहीं लेंगे। नेता प्रतिपक्ष योगराज कारोलिल्हारे ने 13 दिसंबर को सफाई व्यवस्था को लेकर स्वच्छता प्रभारी सूर्य प्रकाश उइके पर आरोप लगाया कि स्वच्छता प्रभारी सूर्य प्रकाश उइके कांग्रेस पार्षदों के वार्ड में कचरा वाहन और सफाई कर्मी भेजने की बात पर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। सुपरवाइजर और वाहन चालकों पर दबाव डालकर उन्हें वार्ड में भेजकर केवल फोटो खिंचवाने का काम कर रहे हैं, जबकि 13 दिसंबर को वार्ड क्रमांक 27, 11, 13 और 30 सहित मेरे वार्ड से सफाई वाहन और सफाई कर्मियों को लौटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि वार्ड और नगर की जनता के हित में कांग्रेस पार्षदों का ये विरोध जारी रहेगा। नेता प्रतिपक्ष योगराज कारोलिल्हारे ने नगरपालिका अध्यक्ष के गत दिवस दिए गए बयान को काउंटर करते हुए कहा कि हम अपने घर के लिए नहीं बल्कि वार्ड की जनता की समस्या को ध्यान में रखकर लेबर और कचरा वाहन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर से कांग्रेसी पार्षद अपने वार्ड में स्वयं सफाई अभियान चलाएंगे। उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि नगरपालिका अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष के पत्रों का गंभीरता से जवाब नहीं देती हैं। यदि दिखाती हैं तो वो लगातार काफी समय से सफाई व्यवस्था को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष को पत्र लिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वो पत्रों को संबंधित विभाग में भेजकर उसका निराकरण करवाती हैं, जबकि हमने परिषद की बैठक में ये मुद्दा उठाया था। क्या है, सही है या गलत है? ये जो सब प्रभारी महोदय हैं स्वास्थ्य विभाग के उइके जी, ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं नगरपालिका में। आज ये यहाँ से सुपरवाइजर और ड्राइवर पर दबाव डलवा कर वार्ड में भेज रहे हैं कि जाओ फोटो खिंचवा के आओ, सिर्फ जाओ फोटो खिंचवा के आओ, जबकि वार्ड नंबर 11, 27, 13, 30 ये सब वार्डों से गाड़ी वापस कर दी गई है। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक हम गाड़ियां नहीं लेंगे, कल से हम एक एक वार्ड से पूरी सफाई अभियान पूरे पार्षद चलाने वाले हैं। ये दबाव बना रहे हैं सुपरवाइजर पर और ड्राइवर पर कि ज़बरदस्ती जाओ। वार्ड नंबर 27 से गाड़ी वापस हो चुकी थी, दोबारा गाड़ी भेजकर मल्लिकार्जुन के पीछे का कचरा उठवाया गया, वार्ड नंबर 11 में पहुँचा दी गई थी। हमारे यहाँ क्यों भेज रहे हो भाई? हमारे को भी आवश्यकता नहीं है। हम जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं वो नाजायज मांग नहीं है, हम जनता की सुविधा के लिए कर रहे हैं। हमारी जनता ने हमारे को जिस विश्वास से जिताई है, कल अध्यक्ष जी बोल रही थी, हम उस जनता के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हम अपने घर के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमारे को अपने घरों के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमारे वार्ड की जनता के लिए चाहिए और ये हमारा अधिकार है और ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। अच्छा, कल अध्यक्ष जी का एक और बयान आया था कि आप लोग जो है चुनाव के बाद से ये सब कर रहे हैं। अध्यक्ष जी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पिछले 1 वर्ष से माननीय अध्यक्ष जी को ऐसे अनेकों पत्र लिख चुका हूँ और ये पत्रों में लिखा है कि भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या के आधार पर सफाई कर्मी और कचरा वाहन आवंटित करें। अध्यक्ष जी से आप पूछिए कि ये हमारे लिखित पत्र का वो करती क्या है, इसको फॉरवर्ड करके उनको संबंधित शाखा भेजना चाहिए या इस पर कोई निर्णय लेना चाहिए। एक नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के पार्षदों के पत्र पर वो गहन मंथन करना नहीं चाहती, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। उनके ये लेटर है कहाँ हमने जो दिए हैं? तो 1 साल से हम ये मांग कर रहे हैं। इस पर मैंने परिषद की 3 बैठक में ये मुद्दे को उठाया हूँ। जब अध्यक्ष जी ने इस पर कोई उचित कदम नहीं उठाई और अभी चुनाव के बाद जो मेरे यहाँ रेगुलर कर्मचारी आ रहे थे उसमें भी 1 कम हो गया, तब मैंने ये सब मांग उठाया हूँ। उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि नगरपालिका अध्यक्ष सफाई को लेकर समीक्षा बैठक बुलवा लेती हैं तो एक वार्ड में 2-4 नहीं बल्कि 6 से 8 सफाई कर्मी आवंटित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो समन्वय बनाने कांग्रेस पार्षदों को बुलाकर बैठक भी कर सकती हैं। हम एक ही परिवार के लोग हैं, वो पक्ष के हैं तो हम विपक्ष पार्षद हैं। उन्होंने कहा कि वो नगरपालिका अध्यक्ष के चैम्बर में मिलने गए थे, लेकिन सकारात्मक जवाब नहीं मिलने से कांग्रेस पार्षदों ने ये कदम उठाया है और हम वार्ड की जनता के लिए ही ये कर रहे हैं, कोई अपने घर के लिए नहीं। आपको अगर ऐसा लग रहा है तो अब एक समीक्षा बैठक बुला लीजिए। अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। 31 पार्षद, अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी समीक्षा कर लेते हैं सफाई की और पूरे कर्मचारियों की। मैं चाह रहा हूँ, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि अगर समीक्षा बैठक हो गई और हमने पूरे सफाई कर्मचारियों की बैठक समीक्षा कर ली है उनमें, तो एक वार्ड में 6 से 8 कर्मचारी आवंटित हो जाएंगे। इतने हमारे पास सफाई कर्मचारी है। ये जाते कहाँ हैं? क्यों अध्यक्ष जी समीक्षा बैठक से बच रही है? अभी अध्यक्ष जी डायरेक्ट हमारे को फ़ोन भी कर सकती है। कल सुबह उन्होंने मेरे को फ़ोन किए थे, मैं उठा नहीं पाया था, पर हमारे से आमने सामने बैठ भी सकती है। ये मनमुटाव भी खत्म हो जाएगा। हम उनसे बात करने तैयार है, एक परिवार के लोग हैं। मैं भी नहीं चाहता कि मेरे कारण और उनके कारण नगर की जनता परेशान हो। दोनों लोगों के पक्ष और विपक्ष के चक्कर में जनता परेशान है।
तो क्या वो मेरे से बात नहीं कर सकते? मैं उनसे बात कर सकता हूँ। मैं उनके चैम्बर में गया तो मेरे को कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला, तब जाकर एक कदम उठाना पड़ा है। अध्यक्ष जी सकारात्मक जवाब देना पसंद नहीं करती।